नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम कंप्यूटर की जो है श्रृंखला चला ही रहे थे, उसमें हम वन लाइनर देख रहे थे। आज से हम जो है बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, इसमें 40 क्वेश्चन हम लिए हैं जो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो ये सभी को पता है कि इसके आविष्कारक कौन है, चार्ल्स बैबेज है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले जो कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? एटीरियस, मतलब एटीरियस, या जो है एनियाक, टैंडी या नोवेला। तो देखिए, अभी मैंने जो है 2 दिन पहले ही बताया था कि एनियाक है, यानी जो पहला कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? तो एनियाक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? आप ऑप्शन देख लीजिएगा, उस हिसाब से फिर आंसर दीजिएगा। देखिए, इसकी खोज हुई 1946 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो देखिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में जो महान क्रांति आई वो कब से आई? तो 1960 के दशक से आई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए, ये सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, तो ध्यान से पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, या फिर आपको कोई दिक्कत है। जो भी परेशानी हो, वीडियो अच्छी लगी, ख़राब लगी, जो भी हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक दोस्त। देखिए, अगला है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो ये सभी लोग सुने होंगे कि संगणक है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक है। ये तो सब लोग सुने ही होंगे। हम आगे चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन में। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें, संगणक। क्या हो जाएगा? संगणक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बताया हूँ मैं, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन के हिसाब से आप देखिएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो देखिए, यूनियन तो होगा नहीं, तो ये कट जाएगा। प्रॉब्लम तो होगा नहीं, ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो देखिए, गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बायडू का नाम सुना होगा, ये भी सर्च इंजन है। तो ये तीनों सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर डी, वोल्फ्रैम अल्फा जो है, ये सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? तो इनपुट इकाई कौन सा है? देखिए, माउस इनपुट इकाई है, कीबोर्ड इनपुट इकाई है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि स्कैनर, ये भी इनपुट इकाई है। तो इनमें से सभी, यानी ये चारों जो है इनपुट इकाई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो देखिए, 1 किलो बाइट जो है 1024 बाइट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो देखिए, 1 मेगाबाइट जो है 1 किलो बाइट के बराबर होते हैं। देखिए, 1 बाइट, देखिए यहाँ ऊपर देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 1 किलो बाइट 1000 बाइट। उसके बाद पूछे कि 1 मेगाबाइट, तो 1024 किलो बाइट। कितना हो जाएगा? 1024 किलो बाइट। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि मतलब क्या पूछ रहा है। उसके बाद देखिए, यहाँ पूछा गया है 12 नंबर कि 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो ये होता है 1024 मेगाबाइट। देखिए, गीगा पूछे तो मेगा लगा के 1024 आगे रखना है। समझ आए कि नहीं? तो ये चीज़ थोड़ा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये चीज़ आपको आनी भी चाहिए। और देखिए, आप मतलब फिजिक्स में पढ़े भी होंगे, जैसे आप डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, ये सारी चीज़ें जब आप सुने होंगे तो वहीं से ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो अगर आपको वो ध्यान होगा तो आप ये आराम से कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप। तो देखिए, आईसी चिप जो है किसकी बनी होती है? आईसी चिप का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछता है और फुल फॉर्म आपको आनी भी चाहिए। तो देखिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब देखिए, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब ऑप्शन देखते हैं कहाँ दिया है। तो देखिए, हायर, हाइब्रिड, तो ये तो कट गया। अगर एक हमें पता होगा तो हाइपर अगर पता होगा तो आराम से आंसर ले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। तो देखिए जो बच्चे भाषा प्रयुक्त करते हैं वो कौन सी होती है। तो इनमें चारों से जो लोगो है ये भाषा बच्चों द्वारा प्रायः प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक सुबाह निजी कंप्यूटर जो अपनी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है वो क्या कहलाता है। यानी जो छोटा सा कंप्यूटर होता है प्राइवेट जिसे हम गोद में रख के चला सकते हैं वो इनमें से कौन सा कंप्यूटर होता है। तो देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, पीडीए। तो देखिए नोटबुक कंप्यूटर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोडांतरक एक प्रोग्राम है। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किसके प्रोग्राम का रूपांतरण है। तो देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से। देखिए मशीन से निम्न स्तर तक, अगला है कि निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, अगला है कि उच्च स्तर से कोडांतरक तक, अगला है कोडांतरक से मशीन तक। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोडांतरक से मशीन तक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है मल्टी प्रोसेसिंग यूनिट होती है। देखिए यूनिट नहीं लिखा, सॉरी, यहाँ लिखा है मल्टी प्रोसेसिंग होती है। तो क्या होती है, अब हम ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए एक प्रोसेसर द्वारा, ऑप्शन ए है। अगला है कि एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। तो देखिए सीधी सी बात, मल्टी मतलब क्या होता है, एक से अधिक। मल्टी मतलब क्या होता है, एक से अधिक। तो सीधी सी बात है, हम एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। देखिए अगर थोड़ा सा हमें वर्ड अगर हम तोड़ देंगे तो हमें आसानी से आंसर मिल जाएगा। ये चीज़ आप करते रहिएगा। जैसे मैंने बायोलॉजी में बताया लैक्ट, लैक्ट मतलब दूध। तो जहाँ जहाँ लैक्ट होगा वहाँ दूध से संबंधित चीज़ें नज़र आएंगी आपको। तो ये सारी चीज़ें अगर माइंड में रहेंगी तो आराम से आप आंसर निकाल ले जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऑप्टिकल मेमोरी है। तो देखिए इसमें से कौन सी ऑप्टिकल मेमोरी है, बबल मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क या सीडी रोम। तो देखिए सीडी रोम जो है ये ऑप्टिकल मेमोरी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं। तो देखिए कब इसमें जो है माइक्रो होता है या प्रोसेसर होता है या आउटपुट होता है या अर्थमेटिक लॉजिक। तो अर्थमेटिक लॉजिक जो है सीपीयू, कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है, तो यही होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सीपीयू के एएलयू में होते हैं। तो देखिए सीपीयू के एलयू में क्या होता है। तो देखिए रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस या इनमें से सभी। तो देखिए रजिस्टर होते हैं, क्या होते हैं, रजिस्टर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो सीधी सी बात, गणना हम करते हैं तो उसमें कौन सा वर्ड यूज करते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मैंने कल वाली वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी। तो एलयू का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए जहाँ गणना आएगा वहाँ सीधी सी बात है अर्थमेटिक तो आएगी ही, अर्थमेटिक। ठीक, तो अर्थमेटिक जब आएगी तो गणना सीधी सी बात इसी से रिलेटेड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आप लोग जो है वीडियो दो दिन डाला हूँ कंप्यूटर की, 1 लाइनर लगभग 150-200 क्वेश्चन है। तो जो लोग ना किए होंगे ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाकी आज से स्टार्ट किया हूँ तो मतलब बहुविकल्पीय टाइप के हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप आराम से करिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है तो ये क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये प्रोसेसर कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर ए होता है। देखिए सीधी बात, डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन, भाई कोई चीज़ प्रोसेस करेगी तभी तो। जैसे मान लीजिए हमने इनपुट दिया और वो प्रोसेस होकर जो है आउटपुट उसका आया, यानी डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन देता है तो वो प्रोसेसर ही कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग इसमें से कौन से हो जाएंगे। तो देखिए एक एलयू है, एक कंप्यूटर यूनिट है और एक रजिस्टर है। अभी ऊपर देखा था आपने, तो ऑप्शन नंबर इसका सी, बी हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सीपीयू और एओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो देखिए दोस्तों इसमें से कौन सा नियंत्रित करेगा। तो ये देखिए नियंत्रित यानी कंट्रोल कौन करेगा, तो कंट्रोल यूनिट करेगा, सीधी सी बात। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। तो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है गणनाएं एवं प्रोसेसिंग करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। अब देखिए डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकारना, डाटा को स्वीकार करना। तो इनमें से कौन सा इसका बुनियादी कार्य नहीं है। तो टेक्स्ट को स्कैन करना ये बुनियादी कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिचालन का संपन्न करता है। तो परिचालन संपन्न करता है इनमें से कौन सा है। तो देखिए अर्थमेटिक है। कौन सा है,
अर्थमेटिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। तो कंप्यूटर में जो अधिकांश प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में होती है। किस में होती है, सीपीयू में होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर कार्य नहीं करता है। तो देखिए प्रोसेसिंग तो करता है, इंप्यूटिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। तो जो प्रमुख मेमोरी है वो किसके समन्वय से कार्य करती है। तो वो सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। देखिए उसे माइक्रोचिप कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोचिप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है। तो कंप्यूटर द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया परिमाण, सीधी सी बात है, प्रोड्यूस मतलब होता है उत्पादन, यानी जो कंप्यूटर जो उत्पादित करेगा या जो देगा। देखिए ये मतलब हिंदी ऐसे बता रहा हूँ, कंप्यूटर में उत्पादन नहीं होता है मतलब, लेकिन समझने के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, जो वो देगा हमें कंप्यूटर, वो क्या देता है, आउटपुट देगा। क्या देगा, आउटपुट। तो उसका परिमाण क्या होगा, आउटपुट होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये समझने के लिए बताया हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो ये क्या किया जाता है, तो ये सीपीयू द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। तो सीधी सी बात, जो डेटा प्रोसेस हो जाएगा उसे क्या कहेंगे, तो प्रोसेस कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सीपीयू का मुख्य घटक क्या है। तो देखिए सीपीयू का मुख्य घटक पूछा है, तो मुख्य घटक है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी यही गणना करता है। गणना कौन करेगा, तो यही करता है, गणना और तुलना करता है। तो ये सीपीयू का मुख्य घटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कंप्यूटर की क्षमता है। तो देखिए कंप्यूटर की इनमें से कौन सी क्षमता है, तो सीमित क्षमता है। भाई कंप्यूटर को हम जो कहेंगे वो करेगा, यानी अगर हम डाटा जो कच्चा डाटा देंगे तो पक्का डाटा देगा। तो उसकी क्षमताएं क्या हैं, सीमित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो देखिए कंप्यूटर जो है उसके पास कैसी बुद्धि है, तो कृत्रिम बुद्धि है। कैसी है, कृत्रिम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो कैसी होती है, सामान्य होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है, सामान्य होती है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है। तो ये तो मतलब बताने वाली बात है, ये मानव मन की गति जो है सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों देखिए यहाँ 40 क्वेश्चन थे, मैंने करा दिए। थोड़ी तबीयत कम सही है लेकिन फिर भी करा रहा हूँ। और देखिए शाम को यूपी स्पेशल अब डेली जो है 40 क्वेश्चन आएंगे। आप अगर यूपी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप सपोर्ट करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।